प्यारे बच्चों, मेरा नाम इलियासर है। आज हम 10वीं कक्षा से एक पाठ पढ़ने जा रहे हैं। उस पाठ का नाम है अब कहाँ दूसरे के दुख से दुखी होने वाले, और इसके लेखक हैं निदा फाजली। लेखक का परिचय। लेखक निदा फाजली, इनका जन्म 12 अक्टूबर 1938 में हुआ। गांव ग्वालियर, दिल्ली। रचना, कविता, नाटक, साहित्य आदि। पुरस्कार 1999 को साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्माना। स्वभाव, अपनी शेरो शायरी पिरोकर बहुत कुछ को थोड़े में कहते थे। मृत्यु 8 फरवरी 2016 को हुआ। पाठ का सार। इस पाठ में लेखक प्राणी की प्रति करुणावान है। कुदरत ने यह धरती उन तमाम जीवधारियों के लिए अता फरमाई है, लेकिन इंसान ने धीरे धीरे उसे अपना बनाकर अन्य जीवों को दरबदर कर दिया। इंसान को किसी के सुख दुख की चिंता है, न किसी को सहारा या सहयोग देने का विचार है। इस पाठ में लेखक हमें अन्य जीव जानवरों से प्रेम करुणा से रहने के लिए कह रहा है। पाठ की ओर। सुलेमान की करुणा। बाइबल के सोलोमन को कुरान में सुलेमान कहा गया है। वे ईस्वी सन 1025 वर्ष पहले एक करुणावान शासक थे। वे पशु पक्षियों के भी भाषा जानते थे तथा उनका ध्यान रखते थे। एक बार वे अपने लश्कर के साथ कहीं जा रहे थे। उनके घोड़ों की टापों को सुनकर रास्ते में रहने वाली चींटियां डर गईं। तब सुलेमान ने उन्हें धैर्य देकर कहा, घबराओ नहीं, सुलेमान को खुदा ने सबको रखवाला बनाया है। मैं सबके लिए मोहब्बत हूँ। चींटियों ने भगवान से उनकी भलाई के लिए दुआ की। महाकवि अय्याज के पिता तथा नूह का प्रसंग। महाकवि अय्याज ने अपनी आत्मकथा में एक प्रसंग लिखा है। एक बार अपने पिता कुएं से नहाकर लौटे। उनकी माँ ने उन्हें भोजन परोसा। तभी उनकी नज़र अपनी बाजू पर रेंगते हुए एक काले चोंटे पर पड़ी। वे उसे कुएं के पास छोड़ने के लिए उठ खड़े हुए। वे चोंटे को घर से बेघर होता हुआ नहीं देख सके। बाइबल और अन्य पवित्र ग्रंथों में नूह नामक एक पैगंबर का वर्णन आता है। एक बार नूह के सामने एक घायल कुत्ता गुजरा। नूह ने उसे गाली दी और दुत्कारा। तब कुत्ते ने जवाब दिया, न मैं अपनी मर्जी से कुत्ता हूँ, न
तुम अपनी पसंद से इंसान हो, सबको बनाने वाला तो वही एक है। यह बात सुनकर नूह जीवन भर पछतावे में रोते रहे। महाभारत में भी युधिष्ठिर का साथ एक कुत्ते ने ही दिया था। संसार सबका साझा। यह धरती सबकी है। इसमें पक्षी, मानव, पशु, नदी, पर्वत, समुद्र सबका बराबर का हिस्सा है। आज मानव ने अपनी बुद्धि से बड़ी बड़ी दीवारें खड़ी करना शुरू कर दी है। पहले सब लोग सांझे आंगनों में रहते थे। अब छोटे छोटे डिब्बों जैसे घरों में रहने लगे हैं। बढ़ती आबादी ने समुद्र को भी पीछे सरकाना शुरू कर दिया है। पेड़ कटने लगे हैं। प्रदूषण ने पंछियों को भगाना शुरू कर दिया है। गर्मी, बरसात, बाढ़ आदि तूफान तथा नए रोग इसी संतुलन के टूटने से पैदा हुए हैं। प्रकृति की सहनशीलता की एक सीमा होती है। प्रकृति के गुस्से का एक नमूना कुछ साल पहले मुंबई में आई समुद्री तूफान से मिला था। समुद्री तूफान कई सालों से बड़े बड़े बिल्डर समुद्र को धकेलकर उसकी जमीन हथिया रहे थे। पहले समुद्र ने टांगे समेटी, फिर उकड़ू बैठा, अंत में खड़ा हो गया। जब उसके लिए भी जगह न बची तो उसे गुस्सा आ गया। एक रात उसने अपनी लहरों पर दौड़ते तीन जहाज़ों को गेंद की तरह अलग अलग दिशाओं में फेंक दिया। एक वर्ली के समुद्र के किनारे जा गिरा, दूसरा कार्टर रोड के सामने, तीसरा गेटवे ऑफ इंडिया पर टूट फूट कर गिरा। उसमें सवार सैलानी चलने फिरने के भी काबिल न रहे। माँ का जीव प्रेम। लेखक की माँ हमेशा लेखक को कहा करती थी, सूरज ढले पेड़ से पत्ते न तोड़ा करो, दिया बत्ती के समय फूल ना तोड़ा करो, दरिया को सलाम किया करो, कबूतरों को मत सताया करो, वे हजरत मोहम्मद को अजीज है। उन्होंने उन्हें मज़ार के गुंबद के नीचे घोंसले बनाने की इजाज़त दे रखी है। मुर्गा सबको उठकर जगाता है, अतः उसे परेशान न किया करो। जिन दिनों लेखक ग्वालियर में रहता था, उनके मकान में दो रोशनदान थे। उनमें एक कबूतर के जोड़े ने अपना घोंसला बना लिया था। एक बार एक बिल्ली ने कबूतर के दो अंडों में से एक अंडा फोड़ दिया। लेखक की माँ ने दूसरे अंडे को बचाने की कोशिश की, परंतु वह उसके हाथों से टूटकर गिर गया। कबूतर परेशानी से फड़फड़ाने लगे। उनकी आंखों की दुख को देखकर लेखक की माँ
रो पड़ी। उन्होंने पूरे दिन रोज़ा रखा। उन्होंने रोते-रोते खुदा से गुनाह माफ़ करने की प्रार्थना की। आज का संवेदनहीन जीवन। ग्वालियर से मुंबई रहने के अनंतर बहुत कुछ बदल चुका है। लेखक का घर वर्सोवा में है। कभी यहाँ दूर तक जंगल थे, पेड़ थे, पक्षी थे, अन्य जानवर थे। परंतु अब यहाँ समुद्र के किनारे लंबी चौड़ी बस्ती बन गई है। कितने ही परिंदों के घर छीन गए हैं। कुछ शहर छोड़कर कहीं चले गए हैं। कुछ ने यहाँ वहाँ डेरा डाल लिया है। दो कबूतर ने लेखक के फ्लैट के एक मचान में अपना घोंसला बना लिया है। अपने बच्चे अभी छोटे हैं। बड़े कबूतर दिन भर उन्हें खिलाने पिलाने का प्रबंध करते रहते हैं। वे दिन भर उसे अपना घर समझकर आते जाते हैं। उनके कारण लेखक के घर में परेशानी होती थी। कभी वे कोई चीज़ गिराकर तोड़ देते हैं, कभी पुस्तकालय में रखी किताबों को छेड़ने लगते हैं। इससे तंग आकर लेखक की पत्नी ने उनके आशियाने के पास एक जाली लगा दी है। उनके बच्चों को भी दूसरी जगह कर दिया है। खिड़की को बंद कर दिया है। अब वे दोनों कबूतर रात भर खामोश और उदास बैठे रहते हैं। मगर अब ना सोलोमन है, ना लेखक की माँ है जो इनके दुख को समझे।